कर ही ली थी कि इंडेक्स क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, कौन कौन सी एक्सपायरी होती है, वीकली क्या होती है, मंथली क्या होती है, सब कुछ कल के दिन में हम लोगों ने डिसाइड करा था। तो जनरली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके आगे बढ़ने वाले, तो उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुई? 2000। इम्प्लीमेंट कब हुई? 2000। वॉल्यूम कब आया? 2007 2008। ठीक है, बेसिक चीज आपको पता है। सबसे पहले मेन क्वेश्चन, ऑप्शन ट्रेडिंग को लाया क्यों गया था? पोर्टफोलियो हेजिंग। जितना भी अपना पोर्टफोलियो होता है उसको हेजिंग करने के लिए लिखा है। तो जब भी पोर्टफोलियो हेजिंग करते हैं तो मिनिमम कितना परसेंट है? 10%। हम लोगों ने कल के दिन में सीखा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं, जिसमें हम लोग एक क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, राइट, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग। अगर सोचो कि आपकी डायरेक्शन है कि बाजार ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन बायर क्या खरीदेगा? कॉल को बाय करेगा। ये क्लियर हो गया था ना? सेम इसी टाइम पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक सेलर क्या करेगा? पुट को सेल करेगा। हाँ, पुट को अभी कौन है? कौन? नहीं, कॉल पुट सेल करेगा ना, सेलर है तो है। ठीक है, अभी मतलब हुआ नहीं क्या? वही तो बोल रहे पुट सेल कर, उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको। अब हाँ, आ जाओ। क्या कंफ्यूजन आ रही है? हाँ, ठीक है, अब देखो ध्यान से। हाँ, ठीक है, बाकी लोग सही क्वेश्चन है, आराम से फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सारी नॉलेज होना चाहिए। अब देखो सर, बाजार जा रहा है ऊपर साइड में, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं। एक है ऑप्शन बायर जो कॉल को खरीद रहा है। अब कॉल को क्यों खरीद रहा है? क्योंकि अभी कॉल का भाव है 100 रुपए। अभी धीरे धीरे कॉल का भाव कहाँ चला जाएगा? 100। ऊपर जाने पर कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा। अब देखो ध्यान से, जो सेलर है, बाकी लोग बात मत करो, जो सेलर है, ठीक है, वो क्या कैसे पैसा बनाएगा? जब प्रीमियम घटेगा तो वो कॉल सेल करेगा तो उसका क्या होगा? नुकसान होगा ना, सेलर का नुकसान होगा। बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल अगर बेच देगा तो वो क्या करता है कि जब मार्केट में कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तो प्रीमियम घटेगा किसका? पुट का। तो इसलिए बाजार ऊपर जाने पर बायर तो कॉल खरीद के पैसा बनाता है, लेकिन जो सेलर है हमेशा क्या बेचता है? सिंपल। अब इसमें और कंफ्यूजन क्या बचेगा? ठीक है, हाँ, अब सही बात है। अब सपोज देखो, हाँ, अब देखो सेम, हाँ, हाँ, खतरनाक क्वेश्चन है क्या? देखो, हाँ, अभी देखो मैं बताता हूँ। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, 2 मिनट दो, सर का क्वेश्चन है। अभी आप चले जाइए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। चलो बाकी लोग आप डिस्कस मत करो। अब देखो, जो फर्स्ट टाइम बंदा करता है ना, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास में कोई शेयर नहीं है तो मैं सेल कैसे करूँ? ऐसा सवाल है ना कि मेरे पास में जब वो है ही नहीं तो मैं सेल कैसे करूँ, राइट? तो देखो, स्टॉक मार्केट में ऐसा सिस्टम है कि आपके पास में कोई शेयर नहीं है। जैसे अभी मेरे पास में ना कॉल खरीदा है ना पुट खरीदा है, अभी मेरे पास ना सीए ना पीए, लेकिन मैं दोनों को भी खरीद और बेच सकता हूँ। ये चीज को ध्यान रखो, हमारे पास में राइट है कि हम लोग हमारे पास में जो चीज नहीं है उसको भी बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग उसको बाय कर रहे हैं ना। जैसे अभी मान के चलिए कि यहाँ पर मार्केट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर निफ्टी है, तो यहाँ पर क्या बटन दिख रहा है? दूसरा क्या दिख रहा है? तो आप डिसाइड करो, भाई आपके पास में वो है नहीं, फिर भी ये आपको मौका दे देगा क्या करने का? सेल करने का। अब सेल आपने यहाँ कर दिया। जैसे अभी आप बोलोगे सर मेरे पास तो वो शेयर है ही नहीं तो मैं बेचूंगा कैसे? ऐसा नहीं है। यही थिंकिंग हम लोगों को समझ में नहीं आती स्टॉक मार्केट में। अभी आप सोचो कि अभी आपके पास में कुछ नहीं है, आपके पास में ना कॉल है ना बाय है ना सेल है, लेकिन आपके पास में राइट क्या है कि आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। अभी आप इस चीज को मानो कि आप दोनों कर सकते हो। अब देखो, बाय करोगे तो आप बाय करोगे तो ये जो शेयर चल रहा है वो आपके अकाउंट में क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने उसको बाय कर लिया, वो इंस्ट्रूमेंट है, शेयर मतलब मिल गया आपको। अब उसका फायदा कब होगा? जब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। नुकसान कब होगा? जब शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना? अब सेम वैसा ही सेल का सिस्टम है। अभी आपके पास में कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बाजार अब नीचे गिरेगा, ठीक है, तो अब आपको लग रहा है ना कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप अपना पैसा लगा रहे हो वहां पर, और आप वो जो चीज आप खरीद नहीं रहे हो इस बार, आप क्या कर रहे हो? गिरते हुए बाजार को और बोल रहे हो कि भाई साहब यहाँ से मैं पैसा लगा, तो आप क्या करो? नीचे जाओ। समझ में आ रहा है ना? आपके पास में शेयर नहीं है, लेकिन आप जैसे ही सेल करोगे, मतलब यहाँ पर जो भी प्राइस आपको मिल रही है, इसका मतलब वो आपके पास में आपने सेल ऑर्डर दबा दिया। इसका मतलब अभी जो ट्रेड है वो आपकी डायरेक्शन किसके लिए? नीचे के लिए। आपको प्रॉफिट कब मिलेगा? जब बाजार नीचे। लॉस कब होगा? जब बाजार ऊपर जाएगा। सिंपल थिंकिंग। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारे पास में सेल नहीं है तो मैं कैसे सेल करूं? कर लोगे, क्योंकि आपके पास में ना बाय है ना सेल है। जैसे हम लोग बाय करते हैं, हमारे पास रहता है क्या? लेकिन आ जाता है, तो सेम आपके पास सेल करने का मौका है। जैसे आप सेल करोगे ऑटोमेटिक आपके पास में क्या हो जाएगा? शेयर आ जाएगा। ये बेसिक चीज है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं सेल भी कर सकता हूँ, बाय भी कर सकता हूँ। अब वो सेल कहाँ से आएगा? वो आपका ब्रोकर देगा, क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया है, ठीक है। वो पैसा ऊपर के लिए नहीं लगा रहा है, इस बार वो पैसा किसके लिए लगा रहा है? नीचे के लिए। तो वो क्या करेगा कि हमें शेयर दे देगा, ठीक है, यानी जो पुट मुझे दे दिया, अब वो उसमें फायदा कब निकलेगा? जब बाजार नीचे जाएगा। तो सिंपल थिंकिंग। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि कल के दिन में कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो और कंफ्यूज मत होना, बायर ऊपर साइड में क्या खरीदता है, ठीक है, नीचे साइड में ये आपको बिल्कुल याद करना है। सीपी होता है सेम, सेलर ऊपर जाने पर पुट को सेल करेगा और नीचे आने पर कॉल को सेल करेगा, ठीक है। सी सेल जब बाजार नीचे आएगा। ये याद कर लिया नहीं था? जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, एक बढ़िया सा एक छोटा सा नोट्स बनाना, एक व्हाइट पेपर लेना, जो भी आपकी बुक होगा या आपके जहां पर भी आप स्टडी करते हो सामने लगा देना। भाई ये सीपी होता क्या है, कॉल को क्या होता है, बहुत बेसिक चीज 2-3 दिन में सीख जाओ। उसके बाद हम लोग ने मेजर इंडेक्स के बारे में पढ़ते थे। टोटल कितने इंडेक्स होते हैं? 5। चलो, उनकी लॉट साइज पढ़ लिया था, वीकली एक्सपायरी पढ़ ली थी, मंथली एक्सपायरी पढ़ ली थी। आज कौन सा दिन है बताओ? थर्सडे। थर्सडे यानी कौन सी एक्सपायरी होती है? संडे। तो आज आपने देखा सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाके क्या हुआ है? बंद हुआ। तो एक्सपायरी में क्या होता है? प्रीमियम डीके होता है, थीटा डीके होता है, ये सारी चीज आज हम लोग सीखने वाले, ठीक है। तो डे 1 याद कर लेना, जिनको नहीं याद है मतलब कर लो, ठीक है। अब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा आपको स्टडी कर। तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर अपन पढ़ने वाले डे 2, जहां पर हम लोग देखेंगे कि अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करें। हंड्रेड पॉइंट प्लस दिखा रहा था ना? नहीं नहीं, साल पॉजिटिव था, लेकिन डाउन माइनस था। हाँ हाँ, देखो कल फेड की रिजल्ट आया ना, ग्रीन था, पॉजिटिव था, प्लस 100 पॉइंट प्लस। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था और अपना जो डाउ जोन था वो माइनस चल रहा था, और वो इसलिए माइनस चल रहा था क्योंकि जितने भी नेस्डैक है सारे माइनस थे। कल यूएस मार्केट पूरा का पूरा माइनस दिख रहा था, क्योंकि उससे पहले फ्राइडे के रिजल्ट आए थे, आप लोग देखोगे तो वहां पर भी यूएस में भी 0.25% का रेट कट हुआ है। अब देखो
ये न्यूज़ तो पॉजिटिव थी, इसका मतलब हर मार्केट में कहीं मोमेंटम आना चाहिए। तो कल के दिन में यूएस मार्केट नेगेटिव था। अब वो किस कारण था वो अपन समझ नहीं पाए क्योंकि देखो न्यूज़ जब पॉजिटिव हुई, रेड कट गया, इसका मतलब बाजार में अच्छी न्यूज़ है ना, मार्केट उसके हिसाब से कहा जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन उस दिन नहीं गया था, फिर आज हो सकता है आज या कल में मार्केट क्या करेगा, सेटल करेगा, लेकिन उससे अपने बाजार पे ज्यादा प्रभाव नहीं आया। जैसे अपना मार्केट क्या खुलना चाहिए था, गैप अप, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी नीचे चल रहा था ना, अब डाउ जोन माइनस था, तो इसके कारण अपना बाजार ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुला। नहीं तो जब अगर गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस है, इसका मतलब बाजार कितने पॉइंट खुलता, 100 पॉइंट तो खुलना है। तो वो जो 100 पॉइंट खुलने वाला था वो कंट्रोल किसके कारण हो गया, डाउ जोन के कारण। तो बड़ा गैप अप होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं, यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन कर लिया। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ आ जाए ना तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है, वो अपने हाथ में भी नहीं। जैसे सिंपल दो तीन चीजें, जैसे अब ये आगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये हमारे क्राइटेरिया में है ही नहीं, या तो हमने सोचा था कि मार्केट नीचे खुले या ऊपर के लिए तब जाके अपन इसको देखते, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि मार्केट बहुत बड़ा माइनस चल रहा था, डाउ जोन 500 पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग कुछ समझ में नहीं आया मार्केट में, फिर अपन अपना नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज करके काम चला सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का डे टू अपन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आज एडवांस रहेगा तो चीजें थोड़ी अच्छे समझने की कोशिश करना, बेसिक चीज अच्छी हो जाएगी तो एडवांस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कल अपन ने सारी चीजें पढ़ ली थी, डेरिवेटिव्स क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, सी कब बाय करते हैं, पी कब बाय करते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग एडवांस में जाने वाले हैं और समझने वाले हैं सबसे मेन कि बाजार में स्ट्राइक प्राइस होती क्या है ना। कल अपन ने स्ट्राइक प्राइस के बारे में थोड़ा सा जाना था कि स्ट्राइक प्राइस मतलब दूरी, तो निफ्टी में जनरली 50 पॉइंट की दूरी होती है, सेंसेक्स में 100 पॉइंट की होती है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की होती है, लिखा था ना अपने स्ट्राइक प्राइस गेप। आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है और कैसे स्ट्राइक प्राइस काम करती है। तो ध्यान से देखना कि जब भी हम लोग, चलो आप बातें मत करना, क्लास अपने स्टार्ट करें और मेन टॉपिक है तो आराम से समझना। जब भी हम लोग स्ट्राइक प्राइस की बात करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस तीन तरीके की, कितने तरीके की होती है, तीन। सबसे पहले क्या आता है, आईटीएम, जिसको अपन बोलते हैं इन द मनी, सेकंड एटीएम, एट द मनी, और तीसरा होता है आउट ऑफ। जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तीन स्ट्राइक्स होती है, कितने स्ट्राइक्स, सिंपल, एटीएम, ओटीएम और इन द मनी। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी होता है, इनको हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर अपन बाइंग कर रहे हैं तब भी काम का है, सेलिंग कर रहे हैं तब भी काम का है। तो अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं कि सर इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, मतलब स्ट्राइक प्राइस कितने प्रकार की, तो स्ट्राइक प्राइस जनरली कितने प्रकार की, तीन। अब हमें क्या समझना है कि ये तीनों स्ट्राइक प्राइस को हम लोग कैसे चेक करें। तो देखो जब भी स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं ना तो उससे पहले हमें क्या करना है, बाजार का देखना है स्पॉट प्राइस। मतलब अभी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्राइक प्राइस होता है क्या। तो देखो यहाँ पर जब भी हम लोग ऑप्शन चेन सबने देखा, एनएससी का, बीएससी का, कल अपन ने एक ऑप्शन चेन भी देखा था, कॉल और पुट का। तो ऑप्शन चेन में दो सेक्शन होते हैं, एक साइड में कॉल होता है, दूसरे साइड में क्या होता है, पुट होता है। आपने कल देखा था ना कॉल और पुट। तो जब भी अपन ऑप्शन चेन को खोलेंगे तो एक साइड में कॉल होगा, एक साइड में क्या होगा, पुट होगा। अब देखो कॉल और पुट के हर किसी का अलग अलग एलटीपी होगा। एलटीपी माने लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसको अपन सिंपल बोलते हैं प्रीमियम, है ना, जिसको कॉल का प्रीमियम बोलते हैं, पुट का प्रीमियम। तो कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम किसको बोलते हैं, एलटीपी को। अब देखो ध्यान से, एलटीपी अलग अलग हो सकता है हर स्ट्राइक प्राइस। देखो निफ्टी में हर स्ट्राइक प्राइस कितनी पॉइंट मिलेगी, इसका स्ट्राइक प्राइस कितना है, 50। अब देखो ध्यान से कि अभी जब भी आपको सीपी ढूंढना है, सीपी मतलब एटीएम और आउट ऑफ द मनी, इन द मनी ढूंढना है, उसके लिए आपको सिंपल किसको समझना है, ऑप्शन चेन को। अब ऑप्शन चेन को समझते कैसे, देखो ध्यान से, ऑप्शन चेन में कितने सेक्शन होंगे, दो, एक कॉल का, एक होगा पुट का। सबसे पहले आपको देखना है कि बाजार का स्पॉट प्राइस, मतलब जो बाजार का अभी इंडेक्स का करंट भाव चल रहा है वो क्या है। तो अभी अपन लेते हैं कि मार्केट खड़ा है सर 25,900 पे, मतलब बाजार कहां ट्रेड कर रहा है, 25,900। तो ये किससे पता चलेगा, इंडेक्स से। तो स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है, करंट प्राइस, मतलब अभी जो मार्केट चल रहा है उसी भाव को हम लोग कौन सा भाव बोलेंगे, स्पॉट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस को समझने से पहले किसको समझेंगे, स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस अभी क्या आया, 25,900। बाकी लोग आराम से नोट मत बनाओ, समझ लो। तो देखो 25,900 हमारा क्या है, स्पॉट प्राइस। तो जब भी ऑप्शन चेन में अपन देखेंगे ना तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, स्ट्राइक होती है। अब ये 25,900 की क्या है, स्ट्राइक। अब ये क्या है, कॉल का सेक्शन, और कॉल और पुट का हर किसी का क्या होगा, एलटीपी। एलटीपी मतलब प्रीमियम, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, सिंपल अपन जिसको प्रीमियम बोलते हैं। तो अभी अपन लेते हैं कि भाई 25,900 का कॉल का भाव कितना चल रहा है, 100। अब मैं मेरे हिसाब से आपको दिखा दूं, देखो ध्यान। अब बाजार क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा हूं, मतलब ऊपर साइड में। तो यहाँ पर 120 है, 150 है, 180 है, और ऊपर साइड में क्या है, 200। अब मैं नीचे साइड आ रहा हूं, ठीक है। तो ये 80 हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया 50, और ये गया कुछ भी होगा, प्रीमियम है, ठीक है, 19-20 होगा। आप देखो ध्यान से। अब 25,900 ये किसका सेक्शन है, पुट का। तो अपन लेते हैं पुट का भाव चल रहा है सेम 100 रुपए, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है तो 120, 150, 180, और वापस क्या हो गया, 200। ये प्रीमियम के भाव है, एलटीपी के। ऊपर जा रहे तो अपन सस्ता हो रहा है, 80, 60, 50, 30, और ये हो गया 20। ये जो है ये क्या आ गया, इसके एलटीपी यानी प्रीमियम। तो सबसे पहले देखो कि जब भी आप ऑप्शन चेन को खोलोगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब अभी बाजार कहां खड़ा है, तो मुझे बताओ बाजार कहां चल रहा है। तो इस पूरी लाइन में से आपको वो प्राइस निकालना है जिसके पास में बाजार, मतलब स्ट्राइक प्राइस के एकदम पास। अभी स्पॉट प्राइस के पास में सबसे ज्यादा कौन खड़ा है, 25,900 है। तो 25,900 है, ये आपका निकल गया एटीएम। क्या बन गया, एटीएम कैसे बनता है, स्पॉट प्राइस के पास का स्ट्राइक हमेशा क्या होता है, मतलब जहां बाजार खड़ा है वो क्या बन गया। अगर मैं बोलूं कि अभी बाजार 25,900 नहीं है, बाजार चल रहा है 25,850, तो आप मुझे बताओ इनमें से एटीएम क्या बन जाएगा, 25,850। क्यों बना, क्योंकि ये स्पॉट प्राइस के पास में। तो एटीएम क्या होता है कि जब भी हम लोग स्पॉट प्राइस के पास में का जो स्ट्राइक होता है वो हमेशा क्या बनता है, एटीएम। तो अभी के लिए अपन वही एग्जांपल ले रहे हैं कि सर अभी बाजार चल रहा है 25,900, तो 25,900 हमारा अभी क्या बन गया, एटीएम। ये एटीएम किसका है, पुट का। ये वाला एटीएम किसका है, कॉल का। दोनों का एटीएम अलग अलग, ठीक है। 25,900 एटीएम पुट का भी है, कॉल का भी। अब देखो ध्यान से, अब बचा क्या है हमारा, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। अब आउट ऑफ द मनी, इन द मनी का फार्मूला क्या है, देखो ध्यान से। जिसके प्रीमियम कम होते चलेंगे वो सारा का सारा सेक्शन क्या है, आउट ऑफ द मनी। अब मुझे बताओ कि 25,900 का कॉल का भाव क्या है, अभी घट रहा है, बढ़ रहा है, बताओ। मतलब आपके एटीएम के बाद, पहले किसको ढूंढना, अब एटीएम के बाद अगर प्रीमियम कम हो रहा है, ये सारा सेक्शन आपका क्या बन गया, ठीक है। समझ में आया, आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है, एटीएम के बाद जिसके प्रीमियम कम हो गए वो सारा का सारा सेक्शन किसका है, आउट ऑफ। अब मुझे बताओ कि ये जो पुट का प्रीमियम है इसमें आउट ऑफ द मनी नीचे आएगा या ऊपर आएगा, क्यों आएगा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि एटीएम के बाद सर जिसके एलटीपी कम हो गए वो सारा का सारा सेक्शन किसका है, तो देखो कॉल का ओटीएम उधर निकला और पुट का ओटीएम इधर। कहीं पर भी हो मतलब नहीं है, ध्यान रखो कि आपको ओटीएम को पकड़ना कैसे, भाई जिसके प्रीमियम कम हो रहे वो होता है ओटीएम। ऑप्शन चेन उल्टा हो सीधा हो मतलब नहीं, ऑप्शन चेन में ओटीएम होता क्या है, भाई जिसके प्रीमियम कम हो गए वो क्या है, आउट ऑफ द मनी। ये समझो, बताओ इन द मनी क्या बनेगा, भाई जिसके प्रीमियम बढ़ते जाए। आप देखो 100 के बाद प्रीमियम घट रहे या बढ़ रहे, तो जब भी आप लोग देखोगे कि सर आपके एटीएम के बाद प्रीमियम अगर बढ़ रहे तो ये आपका हमेशा क्या बन जाएगा, आईटीएम माने इन द मनी। ये वाला सेक्शन क्या है, इन द मनी। तो हम लोग ने स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। सिंपल देखो, जब भी आपको मैं बोलूं कि स्ट्राइक प्राइस को निकालना है तो सिंपल स्ट्राइक प्राइस नहीं ढूंढना है, किसको ढूंढना है, स्पॉट प्राइस। तो बाजार जहां खड़ा है वो कौन है, एटीएम। अब एटीएम के बाद में बचा क्या है, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी कैसे ढूंढोगे, जिसके प्रीमियम कम हो रहे वो सारा का सारा सेक्शन क्या बन गया, आउट ऑफ। अब मैं बोलूंगा इन द मनी ढूंढो, तो इन द मनी का मतलब क्या है कि सर एटीएम के बाद जिसके प्रीमियम बढ़ेंगे वो सारा सेक्शन किसका हो गया, इन द मनी। तो तीन तरीके की स्ट्राइक्स होती है ऑप्शन चेन, एटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। इनको ढूंढने का तरीका सिंपल है, सस्ते प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के, महंगे प्रीमियम इन द मनी के, और जो
भाव के साथ चल रहे वो हमेशा क्या बन गया आपका हेड। तो कॉल और पुट में हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस ढूंढने का ये सिंपल मेथड है, इससे आसान कोई नहीं। मतलब एक झलक में आप लोग पकड़ लोगे कि भाई आउट ऑफ द मनी क्या है, इन द मनी क्या हो रहा है, हेड मनी। अब आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या हो गया, जिसके प्रीमियम और इन द मनी और एटीएम जो बाजार के पास है। बढ़िया से एक नोट बना लेना, इससे आपको समझ में आना चाहिए इन द मनी आउट ऑफ द मनी है क्या। तो सारे लोग इन द मनी आउट ऑफ द मनी को ढूंढो, फिर हम लोग इनकी बढ़िया से डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ऑप्शन चेन में जाएंगे, इन द मनी आउट ऑफ द मनी की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो लोगों को दिक्कत आ रही है इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी होता है, सब समझ में आ जाएगा। जिसके प्रीमियम कम होंगे आउट ऑफ द मनी, जिसके प्रीमियम बढ़ेंगे इन द मनी, और जो एकदम बाजार के पास चलेगा वो हमेशा क्या बन जाएगा, हेड मनी। चलो नोट बना लेना है, जिनको थोड़ा वीकनेस है वो सारे लोग थोड़ा सा नोट बना लेना। जितने प्रीमियम सस्ते हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी, जिसके प्रीमियम बढ़ रहे प्लस हो रहे वो सारा का सारा क्या बन गया, इन द मनी। इन द मनी में प्रीमियम बढ़ते हैं, ठीक है, और आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम घटते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी एट द मनी, क्योंकि जीरो से लोग सीख रहे हैं इस बार। हाँ, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंट होता है। तो हम लोग अभी ना बाजार का जो एक्चुअल सागर जी जो चल रहा है उसी को देखेंगे। स्पॉट प्राइस इंडेक्स का मेन प्राइस, फ्यूचर प्राइस नहीं देखते अपन, फ्यूचर तो अलग चलता है, थोड़ा सा 100 पॉइंट अलग चलेगा। अपन मेन इंडेक्स का प्राइस देखिए। सबने नोट बनाए, सिंपल ऑप्शन चेन में जो घटता क्रम है वो हमेशा किसका रहेगा, घटता क्रम किसका है, ओटीएम, और बढ़ता वाला, ठीक है, आउट ऑफ द मनी इन द मनी एट द मनी सीख लो, फिर अपन बहुत आगे इसमें पढ़ने वाले आज। अब ऑप्शन चेन नीचे हो ऊपर हो मतलब नहीं, आपको प्रीमियम को समझना है, प्राइस को समझना है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल देखो कि जब भी हम लोग किसी भी ऑप्शन चेन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन चेन में हमें तीन स्ट्राइक ढूंढनी है, एटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। एटीएम का मतलब क्या होता है, स्पॉट प्राइस के जो पास में है वो हमेशा एटीएम। आउट ऑफ द मनी मतलब एटीएम के बाद जिसके प्रीमियम कम हुए वो सारा का सारा सेक्शन आउट ऑफ द मनी। इन द मनी एटीएम के बाद जिनके प्रीमियम कंटिन्यू बढ़ रहे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इन द मनी। तो इन द मनी आउट ऑफ द मनी एट द मनी ढूंढना है, तो इनको ढूंढने के लिए सिंपल तरीका एलटीपी का ध्यान देंगे, प्रीमियम घटेगा आउट ऑफ द मनी, प्रीमियम बढ़ेगा इन द मनी, और बराबर वाला एटीएम। हाँ, अभी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पड़ेगा, तो अपन अभी सिंपल पढ़ रहे कि स्ट्राइक प्राइस होती कितने, तो स्ट्राइक प्राइस जनरली कितने प्रकार की, तीन। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम लोग ना इसके बढ़िया से नोट बना लेना, अभी एक और नोट बनाओ साथ में, कि जब भी अगर मैं बोलूं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्शन करना है, स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस ढूंढने में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो किसको देखना है, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का करंट प्राइस, मतलब जो इंडेक्स का प्राइस चल रहा है वही आपका कौन सा प्राइस है, स्पॉट प्राइस। अभी जैसे निफ्टी जहां खड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट प्राइस। 12 बजे देख रहे हो तो 12 बजे का स्पॉट प्राइस अलग होगा, 1 बजे का अलग होगा, 2 बजे का अलग होगा, 3 बजे का अलग होगा। मतलब जब आप इंडेक्स को देख रहे हो तो इंडेक्स का जो भाव है वो हमेशा कौन सा प्राइस, स्पॉट, ठीक है। अब आपने क्या देखा, पहला काम स्पॉट प्राइस को ढूंढना, उसके बाद इन तीनों में से सेकंड नंबर पे इसको ढूंढना है, एटीएम। इन द मनी ढूंढना नहीं है, आउट ऑफ द मनी ढूंढना है, एटीएम ढूंढना। अब एटीएम कैसे करोगे बताओ, सिंपल, जो आपके स्पॉट प्राइस के पास होगा, पास समझ में आ रहा है ना, नजदीक का जो भी आपका पास में जो भी होगा, पास का क्या होता है, स्ट्राइक। हमेशा क्या कहलाता है, भाई स्पॉट प्राइस के एकदम नजदीक जो खड़ा है वो क्या बन गया, एटीएम। अब एटीएम के बाद में हमेशा दो तीसरे नंबर पे किसको ढूंढना है, आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी क्या होता है, पहले किसको ढूंढोगे आप, अब देखो ध्यान से, एटीएम लॉक करा, एटीएम के बाद क्या होना चाहिए बताओ, एलटीपी क्या होना चाहिए, कम हो गए, कम हो गए, क्या कहलाएगा, किसके बाद, एटीएम के बाद प्रीमियम कम होने लग गए, मतलब पूरा सेक्शन आउट। तीसरे नंबर पे हम लोग किसको, चौथे नंबर पे ढूंढते हैं हम लोग, इन द मनी का डेफिनेशन क्या है, नहीं पहले किसको लॉक करोगे, एटीएम के बाद बढ़ना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं, पहले आप एटीएम को फिक्स करोगे। एटीएम के बाद अगर आपके एलटीपी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा सेक्शन कौन सा है, इन द मनी। तो ये इनकी डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। आउट ऑफ द मनी का मतलब है एटीएम के बाद प्रीमियम घट रहे हैं, इसका मतलब आउट ऑफ द मनी। एटीएम के बाद प्रीमियम बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इन द मनी। इन पूरे में से सबसे पहले किसको ढूंढना पड़ता है, हां, स्पॉट प्राइस देखा, एटीएम फिक्स करा, एटीएम के बाद आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी। सिंपल, बहुत इजी में समझ जाओगे। तो आपको जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ना तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि स्पॉट प्राइस यानी बाजार का करंट भाव, एटीएम मतलब जो बाजार के पास है, आउट ऑफ द मनी जिसके प्रीमियम कम हो रहे, इन द मनी जिसके प्रीमियम बढ़ रहे। बहुत सिंपल है, तीन स्ट्राइक, एटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। इन तीनों को आज हम लोग अच्छे से और समझेंगे। हाँ, नोट बना लेना, हो जाए तो बताना। एटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, तीनों अलग अलग है, आज इसको सीखेंगे। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं कि सर स्ट्राइक प्राइस कितनी होती है, तीन। क्या क्या होती है, एटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। तो एटीएम मतलब जो बाजार के पास चल रहा है, आउट ऑफ द मनी मतलब एटीएम के बाद जिसके प्रीमियम घट रहे हैं वो सारा का सारा सेक्शन ओटीएम। इन द मनी क्या है, एलटीपी जिसके बढ़ रहे हैं, इसके बाद एटीएम के बाद। तो ये तीन चीजें आपकी बेसिक है जो आपको सीखना पड़ेगी। इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एटीएम का। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर जाने वाले हैं जहां पर हम लोग सीखेंगे कि इनमें से कौन सी काम की है और कौन सी नहीं। जैसे मन में सवाल होगा कि सर स्ट्राइक प्राइस कितनी है, तीन है, अब मैं ऑप्शन बायर हूं तो कौन सी खरीदूं, मैं सेलर हूं तो कौन सी बेचूं। समझ में आ रहा है ना, इतनी सारी ऑप्शन चेन में स्ट्राइक, तो 100 रुपए का प्रीमियम बेचना चाहिए, 200 रुपए का प्रीमियम बेचना चाहिए, 1000 का प्रीमियम बेचना चाहिए। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्ट्राइक प्राइस सर होती है तीन, लेकिन इनमें से कौन सी स्ट्राइक प्राइस कब काम करती है, मतलब बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। ऑप्शन बाइंग के लिए अलग स्ट्राइक होती है, सेलिंग के लिए अलग होती है, डायरेक्शनल के लिए अलग होती है, नॉन डायरेक्शनल के लिए अलग होती है, सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले। क्लियर है। तो ध्यान से आप लोगों ने ये कॉलम पढ़ लिया, एटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पर ना एक ऑप्शन चेन लगाता हूँ, उस ऑप्शन चेन में ना ध्यान से समझना कि इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है। तो जब भी मैं कोई ऑप्शन चेन की बात करूँ ना तो देखो ध्यान से, अभी एक ऑप्शन चेन है, तो ये एनएससी का ऑप्शन चेन है, तो हर ब्रोकर का एक अलग अलग ऑप्शन चेन होता है ना। जैसे अभी फायर्स का अपना ऑप्शन चेन खोलेंगे, मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। अभी ये ऑप्शन चेन सबको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का लास्ट में, इसको बोलते हैं एलटीपी। एलटीपी माने प्रीमियम, ठीक है। ये प्रीमियम किसका है बताओ, पुट का। ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना इसको बोलते हैं एलटीपी, ये किसका है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी बंदा आ जाए, अभी मार्केट जो चल रहा है ना 23,400 के पास है, तो आप मुझे एटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी सब कुछ बताओ कि भाई मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या दिया आपने। हाँ, तो 23,400 क्या है और कैसे आप लोग ढूंढोगे, है ना। हाँ, आप देखिए, ठीक है, बढ़िया। हाँ, एक क्या पूरा, एक एटीएम है कि पूरा है, हाँ पूरी लाइन मारो, बड़ी वाली ऊपर तक जाने दो, वेरी गुड। हाँ, ये पूरा सेक्शन, ठीक है। हाँ, ओटीएम, ठीक। अब उनको ओटीएम क्यों बोले, उसका रीजन बताओ मुझे, किसकी बात कम हो रही है, एटीएम के बाद। हाँ, तो देखो अगर आपको समझ में आया, जैसे 23,400 हमारा भी है स्पॉट प्राइस, तो पूरी ऑप्शन चेन में ना हर जगह कॉल होगा, हर जगह पुट होगा, तो हर जगह डिमांड मत लगाना। जहां पर स्पॉट प्राइस है वहां देखो, तो स्पॉट प्राइस क्या है 23,400, तो 23,400 ये जो गया ना, ये प्रीमियम अभी ये चल रहा है 170, ये आपका बन गया एटीएम, ये आपने पकड़ लिया। ये पुट का एटीएम हो गया, ये कॉल का एटीएम हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब आप मुझे कुछ आउट ऑफ द मनी क्या है, तो जिसके प्रीमियम घट रहे, तो इधर देखो पुट वाले में प्रीमियम ऊपर साइड में क्या हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा,
सारे सेक्शन हो जाएंगे बढ़िया से। तो इन द मनी मतलब जिनके एलटीपी बढ़ रहे हैं वो सारा का सारा प्रीमियम क्या हो गया गिफ्ट। अब देखो ये वाला सेक्शन पुट का क्या, इन द मनी, कॉल का इन द मनी, एटीएम आउट ऑफ द। तो हर ऑप्शन चेन में तीन तरीके की स्ट्राइक्स मिलेगी, एक मिलेगा एटीएम, दूसरा मिलेगा आउट ऑफ द मनी, तीसरा मिलेगा। अभी सारे लोग ना फटाफट से अपने ऑप्शन चेन खोलो, कोई भी ब्रोकर चल जाएगा। सिंपल, मुझे बैंक निफ्टी का भी एटीएम ढूंढो और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी बता दो, है ना। एटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ। ऑनलाइन वाले भी 5 मिनट के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे फटाफट से। इन द मनी आउट ऑफ द मनी खोलो, ऑप्शन चेन में जाओ, बनाइए अपना। हाँ वो मेरी बात हुई थी उनसे ऑफिस वाले, मुझे नंबर नहीं मिला था आपका, अभी जाके रवि से नंबर देना आपका, वो ओटीपी आ जाएगा, हो जाएगा। ऑप्शन चेन पे जाइए सर। हाँ अभी ऑप्शन चेन में मुझे बताओ। हाँ अभी अपन मान लेते 25 900, ये कॉल या पुट। अब आउट ऑफ द मनी ढूंढो, अब पुट का आउट ऑफ द मनी बताओ। हाँ ध्यान से आउट ऑफ द मनी, ओटीएम बढ़िया। अब मुझे बताओ पुट का इन द मनी। अभी 100 रुपए का आपने कॉल देखा, अब बाजार ऊपर जाएगा तो जनरली किसका प्रीमियम बढ़ेगा, कॉल का। तो अगर कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है उसके पीछे किसका रीजन है। अब जो थीटा होता है वो क्या होता है, टाइम डिके। टाइम डिके का मतलब कि जैसे मान के चलो कि बाजार ना सिंपल एक ही जगह पे रुका हुआ है। जैसे आज निफ्टी क्या कर रहा है, 25,800 के आजू-बाजू घूम रहा है, मतलब थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 5-10 एक दो कैंडल फिर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब बाजार डायरेक्शनल नहीं है, बाजार एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो प्रीमियम में क्या लग जाएगा, टाइम डिके। अब जो टाइम डिके समझ में आ रहा है ना, जितना बाजार रुकेगा उतना थीटा डिके आपको मिलने वाला है। सेम जो गामा होता है, अब गामा का काम क्या होता है कि जो डेल्टा की स्पीड को बढ़ाता है, मतलब डेल्टा को कौन बढ़ाता है, सुना है गामा ब्लास्ट आपने। अब गामा ब्लास्ट हमेशा कहाँ होता है, ओटीएम में, जीरो टू में नहीं होता, आउट ऑफ द मनी होता है। आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम में हमेशा गामा काम करता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, पहले आप डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है। वेगा होता है वॉलेटिलिटी, मतलब प्रीमियम कितने से घूमेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं, कितने पॉइंट से मूवमेंट करेगा, ये कौन बताएगा, वेगा। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल समझना है। तो चार ग्रीक्स होती है, चारों ग्रीक्स का अलग अलग काम है, चारों ग्रीक्स को हम लोग अभी थोड़ा सा समझने वाले। तो ऑप्शन की ग्रीक्स होती कितनी है, चार। अब चारों ग्रीक्स का काम क्या है देखो ध्यान से, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया कि भाई डेल्टा का मीनिंग होता है प्रीमियम को बढ़ाना है और घटाना, थीटा का काम होता है प्रीमियम को घटाना, गामा का काम होता है डेल्टा की स्पीड को लाना, और वेगा का काम होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी को दिखाना। अब देखो ध्यान से, तो अभी ना हम लोगों को जब भी हम लोग ऑप्शन की ग्रीक्स को समझते हैं तो हम लोगों ने याद है शुरुआत में कुछ एप्लीकेशन के नाम लिखे थे कि ऑप्शन में क्लास सेंसिबल तीसरा नंबर का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेंसिबल का यूज करते हैं, सिर्फ डेमो, मतलब परचेस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दिखा दे रहा हूं। वैसे तो पायल्स में हो जाता है लेकिन हम लोग सेंसिबल का यूज करें ताकि आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग सेंसिबल जो हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था ना वही देखने के लिए। तो अभी मैं जो ऑप्शन चेन लगा रहा हूं ये किसके लगा रहा हूं, सेंसिबल, ठीक है। एनएससी का ऑप्शन चेन नहीं लगा रहा हूं, सेंसिबल लगा रहा हूं। फ्री वेबसाइट है, हर कोई जाके चेक कर लेना। तो जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम इसको खोलेंगे तो ये हमेशा किस पे होगा, एलटीपी। कहां पर क्लिक होगा, एलटीपी। देखो यहां पर ग्रीन कलर का बॉक्स है एलटीपी, मतलब ये साधा नॉर्मल आपका ऑप्शन चेन। अभी साइड में दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ग्रीक्स। तो हम लोगों को ऑप्शन को सीखना है, तो ऑप्शन की क्या सीखना है, ग्रीक्स। तो आप लोग जब भी सेंसिबल का ऑप्शन चेन खोलोगे तो हमेशा किस पे क्लिक करना, तो जैसे आपने ग्रीक्स पे क्लिक करा, ठीक है। तो अब ये एलटीपी पे कनेक्ट है, हम लोग इस पे इसको कहां कनेक्ट करने वाले, ग्रीक्स। तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने ग्रीक्स पे कनेक्ट करा तो यहां पर आपको चार नाम दिख रहे हैं। चार नाम कौन कौन से, गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा। इधर भी देखो कुछ साइड में भी डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, मतलब वो चार ही होते हैं जिसके कारण प्रीमियम बढ़ता है घटता है। तो हर जगह ना प्रीमियम में ग्रीक्स काम करते हैं। तो ग्रीक्स होती है कितनी, चार। चलो एक बार विजन करो, चार ग्रीक्स के नाम बताओ। पहली ग्रीक्स यहां से पढ़ते हो, गामा, सेकंड वेगा, तीसरा थीटा और चौथा सेम। कॉल में भी चार ही काम करेगी, पुट में भी क्या काम करेगी, चार। अब देखो ध्यान से, जब भी हम लोग ना इन ग्रीक्स के बारे में थोड़ा सा और समझना, कि देखो गामा क्या करता है, ये जो है ना डेल्टा की स्पीड बढ़ाता है, मतलब जो डेल्टा होता है। अब डेल्टा किसके काम का है बताओ मुझे, भाई बायर का काम का है ना। देखो ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं तो एक व्यक्ति कौन है, बायर, दूसरा क्या है, सेलर। तो बायर हमेशा पैसा कब बनाएगा, जब प्रीमियम बढ़ेगा। तो देखो ध्यान से, प्रीमियम को हमेशा बढ़ाता कौन है, डेल्टा। तो डेल्टा हमेशा किसके साथ काम करेगा, बायर। जो थीटा होता है ये क्या है, टाइम डिके। यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस लिखा हुआ है, माइनस 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 माइनस। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये जो प्रीमियम दिख रहा है ये एलटीपी आपको दिख रहा है। जैसे अभी अपन देखते हैं कि ये प्रीमियम, अभी आप लोग देखो कि निफ्टी कहां पर खड़ा है, 25,950, ये एटीएम दिख रहा है ना आपको। तो इसका प्रीमियम का भाव कितना है, 89। अगर बाजार यहाँ कहीं पर भी मूवमेंट नहीं करे तो अपने आप ये प्रीमियम कितने पॉइंट हट जाएगा, 10 पॉइंट। ये -30 -10 हुआ, ये -10 किसके कारण हुआ, थीटा। समझ में आ रहा है। तो प्रीमियम को घटाने का काम कौन करता है, थीटा। अच्छा प्रीमियम को बढ़ाने का काम कौन करता है, डेल्टा। समझ में आ रहा है ना, दो चीजें। अब जो वेगा होता है ये प्रीमियम में चेंज बताता है। चेंज का मतलब क्या है कि कितनी तेजी से प्रीमियम घूमेगा। जैसे यहाँ पर अभी वेगा कितना है, 12। इसका मतलब प्रीमियम में इतनी वॉलिडिटी है कि ये जो 90 रुपए का प्रीमियम है, एक मूवमेंट आने पर कितने पॉइंट बढ़ सकता है, 12। और एक मूवमेंट जाने पर 12। तो वेगा का काम होता है वॉलिडिटी, सिंपल, जिसे अपन अभी पढ़ेंगे वेगा के बारे में बहुत आगे। तो सिंपल प्रीमियम में जो बदलाव आता है वो किसके कारण आता है, वेगा का चेंज होता है, ठीक है। और ये जो होता है गामा, ये किसके साथ काम करता है, डेल्टा। तो अभी देखो पढ़ने के लिए चार ग्रीक्स होती है, गामा, थीटा, वेगा, डेल्टा। लेकिन एक्चुअली चारों ग्रीक्स में से हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो केवल दो ग्रीक्स को पढ़ना है। कितनी ग्रीक्स, नॉलेज होना चाहिए चारों का, लेकिन काम हमारे करती है दो। चार पढ़ने के लिए, लेकिन एक्चुअल काम की कितनी, दो। क्यों बोलो, देखो ध्यान। जो गामा है ना ये ऑटोमेटिक काम करता है किसके साथ, और जो वेगा है ये ऑटोमेटिक काम करता है थीटा। जैसे हम लोग रूम पार्टनर बनते हैं तो एक होता है चाय का बिल पे करने वाला और एक होता है साथ में चाय पीने वाला, है ना। तो जैसे आपने एक को बुलाया उसके साथ में दूसरा अपने आप आता है कि नहीं बाहर। तो मैं अगर गामा को बुलाऊं, है ना, मतलब डेल्टा को बुलाऊं, तो अपने आप गामा साथ में आता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जोड़ी होती है, मतलब एक ग्रीक्स कभी काम नहीं करता। हाँ पेयर मतलब उसी में इंक्लूडेड है। जैसे जो आपका डेल्टा है उसी में कौन काम कर रहा है, गामा काम कर रहा है। तो गामा को स्पेशल नहीं पढ़ना है क्योंकि गामा के इतने बड़े कैलकुलेशन है कि आप सीख नहीं पाओगे। आज तक गामा को पकड़ नहीं पाया क्योंकि गामा का कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। आपके काम का क्या है, आपका काम का है डेल्टा। अगर मैं बोलूं कि चारों ग्रीक्स में अगर मुझे सीखना है ऑप्शन बाइंग के लिए या ऑप्शन सेलिंग के लिए तो दो ग्रीक्स के नाम याद रखना, लिखेंगे चारों का, लेकिन काम की कितनी, दो ग्रीक्स कौन कौन सी, थीटा और डेल्टा। अब देखिए डेल्टा प्रीमियम को बढ़ाता है, थीटा प्रीमियम को घटाता है, बस दो ही काम की चीजें। अब वेगा और गामा पर दिमाग मत लगाना क्योंकि जब ट्रेडिंग करते हो तो ना गामा दिखता है ना वेगा दिखता है। सिंपल वहां पर दो ही चीज याद रखें, डेल्टा और थीटा। डेल्टा और थीटा ही हमें पढ़ना है। पुट साइड में भी चार ग्रीक्स होती है लेकिन चारों में से काम क्या है, डेल्टा और थीटा। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगर मैं बोलूं पुट में मुझे कोई ग्रीक्स देखना है तो दो ग्रीक्स कौन सी, थीटा और डेल्टा। कॉल में भी थीटा और डेल्टा, इसके अलावा कोई काम कर। अब मैं पूछूं कि थीटा क्या है, तो थीटा प्रीमियम को घटाने वाली चीज है, डेल्टा क्या है, प्रीमियम को बढ़ाने वाली चीज है। तो बायर हमेशा किसको पसंद करता है, डेल्टा को, और सेलर किसको पसंद करता है, थीटा। तो सेलर को हमेशा थीटा डीके चाहिए और बायर को हमेशा चाहिए डेल्टा, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा तभी तो कौन पैसा बनाएगा, बायर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि थीटा और डेल्टा काम कैसा करते हैं वो देखो, है ना। अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो अभी देखो मेरे पास में अभी मार्केट कहां खड़ा है, 25,950। अब मेरे पास तीन स्ट्राइक है। ये जो प्रीमियम चल रहा है ये कौन सा है, अब ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है, ओटीएम, और ये वाला सेक्शन क्या है, हिंद। अब देखो मैं हूं सिंपल एक ही व्यक्ति हूं, मैं हूं ऑप्शन बायर। अब मुझे क्या लग रहा है कि बाजार इस बार में कहां जाएगा, तो बाजार ऊपर जाने पे मुझे क्या खरीदना है, कॉल खरीदना है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं कॉल की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में तीन कॉल है।
एक एटीएम की है, एक आउट ऑफ द मनी की, एक इन द मनी की। अब मेन सवाल है कि सर इनमें से तीनों में से कौन सी खरीदनी चाहिए? तो देखो ध्यान से, तो अगर मैं बायर हूँ तो हमेशा किस पे नजर मारूंगा? डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है देखो ध्यान से, ये डेल्टा कॉलम दिख रहा है। अब देखो जो एटीएम है, एटीएम का डेल्टा कितना चल रहा है? 0.47। अब 47 हर बार नहीं दिखना है, सिंपल आपको मानना है कि 0.50 इसका डेल्टा होता है। हर बार चेक करने थोड़ी आएगा, आपको सीखना है ना। तो आप ये मान लो कि एटीएम का डेल्टा हमेशा क्या होता है? 0.50 हमेशा। मतलब बाजार ऊपर जाएगा तो एटीएम का डेल्टा 50 ही रहेगा, 50 ही रहेगा। मतलब जब भी हम लोग एटीएम को पकड़ेंगे तो एटीएम का डेल्टा कितना होगा? अब 0.50 का मतलब क्या है देखो ध्यान से, अगर इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ा तो ये जो स्ट्राइक्स है इसका प्रीमियम कितना पॉइंट बढ़ेगा? 50 पॉइंट। क्योंकि एटीएम का डेल्टा हमेशा कितना होता है? 50। 50 का मतलब क्या होता है कि 100 पॉइंट अगर निफ्टी भागा तो ये प्रीमियम कितने पॉइंट बढ़ेगा? 100 पॉइंट अगर नीचे गिरा तो प्रीमियम कितने पॉइंट घटेगा? 50। अब ये घटने वाला तो छोड़ दो, बढ़ने वाला याद रखो। घटने वाला थीटा करता है, डेल्टा नहीं करता है। प्रीमियम को घटाता है थीटा। डेल्टा का काम केवल क्या है? बढ़ाना। तो एटीएम का प्रीमियम अगर 100 पॉइंट बढ़ाता है इंडेक्स जिसका डेल्टा है 0.50, इसका मतलब प्रीमियम कितने पॉइंट बढ़ेगा? अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रीमियम है ये इसका भाव कितना चल रहा है? एक लॉट कितने का? 75। अब यहाँ पर पैसा कितना लगेगा? करो 89 90 7,500 में से 750 घटा दो 675 के आसपास। 700 ले लो, 6,600। हाँ ठीक, ये ले लिया हमने। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 6,600। अब मैं क्या करता हूँ, एटीएम का कॉल नहीं खरीदता हूँ। जैसे मैं सोच रहा हूँ एटीएम खरीदूंगा तो पैसा कितना लगेगा? 6,500 के आसपास। लेकिन फायदा क्या है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट भागा तो मुझे यहाँ पे कितना पॉइंट मिल जाएगा? अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अंदर जाता हूँ, अंदर माने इन द मनी का। अब देखो इन द मनी में ये जो प्रीमियम है जिसका डेल्टा कितना चल रहा है? 76। इसका मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये पॉइंट कितना बढ़ेगा? 76 पॉइंट बढ़ेगा। तो सिंपल, अगर देखो इसका कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है, अब मुझे बताओ कि 216 इंटू 75 कर दो तो इन द मनी का कितना? 16,200। ये पैसा लगेगा कौन सा स्ट्राइक खरीदने के लिए? अंदर का प्रीमियम खरीदोगे तो महंगा लगेगा, है ना। तो मैंने इन द मनी में पैसा ज्यादा लगेगा। अब देखो यहाँ खरीदने के लिए 16,000 लग रहा है, इसका मतलब फायदा भी मिलेगा ना, क्योंकि 100 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा यहाँ कितनी कमाई होगी? 50 पॉइंट। लेकिन यहाँ पर कितनी पॉइंट मिलेगी? 75। अब एक और लेते हैं अपना आउट ऑफ द मनी, ताकि आपको एक छोटी सी चीज समझ में आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास बजट कम है, तो बजट कम है तो लोग कहा जाते हैं क्योंकि प्रीमियम सस्ता होगा, पैसा कम लगता है। अभी अपन क्या करते हैं, 18 रुपए का कॉल खरीदते हैं। कितने का? 18। हाँ 18 का डेल्टा देखो कितना चल रहा है? 14। अब यहाँ पर 18 रुपए का प्रीमियम में बाय करता हूँ इंटू 75 तो पैसा कितना लगेगा? 1350। ठीक है, ये मानते हैं अपन। देखो अब इसको ना थोड़ा सा माइंड से फ्री रहो और समझने की कोशिश करना। देखो हम लोगों के पास में तीन रास्ते हैं, एटीएम खरीदना, आउट ऑफ द मनी खरीदना, इन द मनी। देखो इन द मनी में जाओगे तो पहली चीज क्या होगी कि आपकी जो प्राइस वैल्यू है बढ़ जाएगी। क्योंकि जहाँ 6,000 लग रहा है, इन द मनी में कहाँ लग रहा है? 16,000। तो इन द मनी में ट्रेड करना हमारे लिए सही नहीं। क्यों है नहीं सही है? देखो तो प्रीमियम 100 पॉइंट ऊपर जाने पर 75 पॉइंट बढ़ सकता है। तो सोचो अगर बाजार 100 पॉइंट नीचे गया तो क्या होगा? 75 पॉइंट डाउन भी तो हो सकता है ना। प्रीमियम महंगा है, अब और बढ़ने के चांस इसके नहीं। तो हम लोग ऑप्शन बायर अगर है तो ऑप्शन बायर हमेशा इन द मनी में ट्रेड नहीं करेगा। अब इन द मनी में ट्रेड क्यों नहीं करना? दो कारण, पैसा ज्यादा लगेगा प्लस रिस्क ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 216 रुपए का प्रीमियम है, इसका स्टॉप लॉस कितना बनेगा? लगभग 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट। क्योंकि वो एक बार में मूवमेंट कितना करेगा पता है? 30 से 40 पॉइंट का। तो आपका स्टॉप लॉस आप लेके चल रहे हो कि सर मैं 1500 रुपए का लॉस लेना चाहता हूँ, 1000 रुपए का लॉस। आप ये खरीदोगे तो 1500 1000 रुपए का लॉस आपका अपने आप आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इन द मनी में ऑप्शन बायर कभी भी काम नहीं करता। अब सेकंड रास्ता क्या है? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में अपन देखते हैं कि आउट ऑफ द मनी पैसा बहुत कम लगता है, 1000 रुपए 1500 रुपए 2000। लेकिन यहाँ पर आप देखो इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या है? 0.14। इसका मतलब अभी निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ भी गया तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा? लेकिन यही पर ध्यान देना कि इसका पड़ोसी थीटा क्या कर रहा है। इसका मतलब तो भाई साहब ऊपर तो अपने आप प्रीमियम मिला देगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा कौन काम करता है? थीटा। तो अभी सिंपल काम की चीज क्या बची? डेल्टा। तो ये साइंस है और इसको समझना है कि आपको कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग के लिए एक ही स्ट्राइक सबसे अच्छी है, जो कि होती है अपनी एटीएम। एटीएम के अलावा कुछ नहीं खरीदना है। एटीएम के अलावा खरीदना है तो हल्का सा इन द मनी जाना, 100 पॉइंट अंदर चले जाना, 100 पॉइंट ऊपर चले जाना। तो एटीएम हमेशा कौन खरीदता है? ऑप्शन बाय। क्लियर समझ में आ गया? अगर मैं नीचे की डायरेक्शन है, जब मुझे लग रहा है बाजार नीचे जाएगा तो मैं कुछ खरीदूंगा, तो कौन सा खरीदूंगा? एटीएम खरीदना। क्यों खरीदना है? क्योंकि डेल्टा कितना है सर? 50 प्लस। अब देखो यहाँ पर रिस्क कम है, एटीएम में रिस्क कम है, क्योंकि देखो डेल्टा कितना है इसका? 50, थीटा कितना है? -10। इसका मतलब बाजार 50 पॉइंट देगा और अगर बाजार खड़ा रहा तो ये प्रीमियम मिलेगा कितना? 10 पॉइंट। ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एटीएम के प्रीमियम में लिक्विडिटी बहुत होती है, मतलब सबसे ज्यादा लोग अगर ट्रेड करना पसंद करते हैं तो क्या करते हैं? आउट ऑफ द मनी में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आउट ऑफ द मनी में क्यों नहीं काम करना है? क्योंकि डेल्टा से बढ़ जाता है थीटा। तो थीटा किसके काम का है? सेलर का। तो आपने बायर की बात करी तो ऑप्शन बायर बन रहे हो तो हमेशा कौन सी स्ट्राइक पे काम करोगे? अब बाकी की सारी आपकी काम की नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी काम की नहीं है, इन द मनी काम की नहीं है, पैसा ज्यादा लगेगा, रिस्क ज्यादा होगा। सबसे अच्छी बेस्ट स्ट्राइक कौन सी है? सिंपल, बिल्कुल याद रखो। अगर मुझे खरीदना है तो एटीएम खरीदना है, इसके अलावा ज्यादा नहीं खरीदना, ठीक है। हाँ थीटा कम होता है लेकिन उसमें मोमेंटम ज्यादा होता है ना, तो स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। हाँ तो पैसा ज्यादा मिलेगा लेकिन सोचो तो सही, लेकिन रिस्क भी तो ज्यादा है। नहीं थीटा तो और ज्यादा तेजी से टूटेगा। देखो अभी इन द मनी में थीटा कम है ना, जैसे ये प्रीमियम अपन लेते बड़े, इसका माइनस कितना दिख रहा है? 8, ठीक है। लेकिन अभी अब बाजार आप हो इन द मनी, ठीक है। अब बाजार सपोज आपके अगेंस्ट में जा रहा है, इसका मतलब आप इन द मनी से किसकी तरफ आ रहे हो? एटीएम तरफ आ रहे हो ना। अभी आप इन द मनी हो, बाजार थोड़ा सा गिरा तो आप क्या बन गए? एटीएम। इसका मतलब आप पहले सुरक्षित थे, अब जैसे ही नीचे गए वैसे आपका क्या होगा? थीटा काम करना स्टार्ट। इसलिए इन द मनी नहीं जाना है, इन द मनी में गलत हुई फिर हमें बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए हाँ अभी देखो ना सिंपल। हाँ हाँ गल जाता है क्योंकि थीटा डी की इसकी सिंपल इन द मनी में अपन जाते हैं। जैसे देखो ये आपका आउट ऑफ द मनी पुट का कॉल से समझते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया सर? एटीएम। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा मानना है कि बाजार अभी 100 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है ना 25,700 की कॉल खरीद लेता हूँ, बड़ी वाली इन द मनी। तो आप देखो यहाँ पर पैसा कितना देना पड़ेगा? 256। अब इसके हिसाब से मेरी एक लोट आ जाएगी और एक लोट में खरीद लेता हूँ 25 रुपए की, है ना। एक आउट ऑफ द मनी खरीद लिया, एक इन द मनी खरीद। अब देखो आउट ऑफ द मनी और इन द मनी में थीटा डी कितना है? जैसे देखो ये दिखा इसका थीटा कितना है? -7। इसका मतलब बाजार यहाँ 1-1.5 घंटे भी खड़ा रहा तो यहाँ पर मुझे नुकसान क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मेरा प्रीमियम है इन द मनी और इन द मनी में प्रीमियम क्या करता है? काम नुकसान कम करता है, ठीक है। यही पर मैं आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम उठा के रखता हूँ। वही टाइम हो गया कि 1 घंटा बाजार को हो गया है तो नुकसान ज्यादा कहाँ आएगा? जैसे देखो ये आउट ऑफ द मनी है तो यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर भी कितना दिख रहा है? -7। लेकिन एक्चुअली यहाँ थीटा क्या होगा? ज्यादा काम करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि टाइम डिके सबसे ज्यादा थीटा कहाँ काम करता है? आउट ऑफ द एक्सपायरी होती है, सुना है आपने? एक्सपायरी पे सारा माल जीरो हो जाता है, यानी प्रीमियम जीरो। अब देखो मैं यहाँ पर ना एक सेंसेक्स की एक्सपायरी लगा के दिखाता हूँ। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी ना, ठीक है। अब देखो कि तीन स्ट्राइक है, एटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द। अब मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा प्रीमियम कहाँ गलते हैं? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में क्यों गलते? उसका कारण
होता है आउट ऑफ द मनी। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देखो कि बाजार कहाँ करा है 84,800, राउंड नंबर क्या है 800। तो अभी आप काम कौन सा करता है 0.30, अगर ट्रेड को होल्ड करना है तो प्रीमियम कौन सा उठाना है 0.30। अब 0.30 ये कितनी स्ट्राइक मिलता है, दो स्ट्राइक कहाँ जाना पड़ता है ओटी ढूंढ लेना, वही आता है। जैसे अभी मार्केट से 200 पॉइंट ऊपर या 2 स्ट्राइक ऊपर जाके खरीदना, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में बाय करते हैं, लेकिन इसको हमेशा क्या करना पड़ता है, छोटी ट्रेड्स नहीं, स्कैल्पिंग करना है तो एटीएम कर लो, होल्ड करना है तो हमेशा थोड़ा सा दूरी आउट ऑफ द मनी, इन द मनी नहीं बोल रहे, कहाँ बोल रहे हैं आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा पैसा बनता है। पहली चीज तो पैसा कम लगेगा, सेकंड वहां पर आपका डेल्टा बहुत अच्छा काम करता है। तो 0.30 डेल्टा हमेशा ट्रेड को क्या करने के लिए यूज करा जाता है, ये जो कॉलम है ये काम किसके लिए करता है। अब हम लोग बात करते हैं सेलर की। तो जो सेलर होता है ना, तो सेलर को ना बाजार की तीन कंडीशन ध्यान रखना है। पहला, अगर मैं कौन सी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अब नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, मतलब मुझे क्या लग रहा है कि बाजार अभी ना साइडवेज होने वाला है। तो अभी जब भी आपका मानना होगा कि सर अभी ना निफ्टी आज ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करेगा, तो भाई साहब जब छोटी रेंज में बाजार ट्रेड करेगा तो आपको ना कुछ भी नहीं बेचना, आपको बेचना क्या है, देखो ध्यान, 0.20 डेल्टा बेचना है। क्या बेचना है, हाँ, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका मानना है कि सर बाजार अभी ना ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा और आपको पैसा कमाना है, टाइम लेके लेना है, तो सबसे ज्यादा प्रीमियम किसके लगेगा 0.20, क्योंकि इसमें थीटा क्या होगा, अपने आप इसके बराबर होगा। अब देखो 0.20 डेल्टा क्यों बेचने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इसका थीटा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो थीटा नहीं ढूंढना है, डेल्टा को ढूंढना है, अपने आप थीटा मिलेगा, क्योंकि थीटा ना दिन के हिसाब से बदलता है। जैसे एक्सपायरी 4 दिन बाद है तो थीटा डी के बहुत कम होगा, जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास जाएंगे तो थीटा डी क्या होता है ज्यादा। लेकिन डेल्टा ऐसा नहीं होता है, डेल्टा स्टेबल है। डेल्टा मतलब एटीएम का डेल्टा कितना होगा 0.50, आज भी 50 होगा, एक्सपायरी के दिन 50 होगा और हमेशा 50 होगा। लेकिन थीटा का काम अलग है, थीटा क्या करता है, दिन के हिसाब से काम करता है। आज थीटा डी कम होगा, प्रीमियम को देखते हो, जिस दिन एक्सपायरी नहीं होती तो ज्यादा प्रीमियम मिलता है क्या, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन थीटा डी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसीलिए डेल्टा का यूज करते हैं हम लोग सेलिंग करने के। तो अगर मेरा व्यू है कि बाजार अभी चोपी होगा, साइडवेज होगा, तो कौन सा प्रीमियम बेचेंगे, 0.20 डेल्टा का कॉल, 0.20 डेल्टा का, ठीक है। अभी अब मेरा व्यू क्या है कि बाजार कहाँ जाने वाला है, डायरेक्शन, जैसे मुझे लग रहा है निफ्टी ऊपर वाली और निफ्टी नीचे वाली। अब देखो यहाँ पर पैसा कमाना है, ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, हम लोग बेचते 0.60 से लेकर 0.80 डेल्टा, डायरेक्शनल हेजिंग करना है। मतलब आपको लग रहा है बाजार नीचे गिरेगा तो एटीएम का कॉल नहीं बेचना है, इन द मनी, क्योंकि डेल्टा बड़ा चाहिए, प्रीमियम महंगा चाहिए ना भाई, क्योंकि महंगा तभी तो जाके हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एटीएम नहीं बेचते, एटीएम में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, एटीएम में पैसा नहीं होता है। कभी भी अगर आपको डायरेक्शनल हेजिंग करना है तो 2 कदम इन द मनी लेना, 2 कदम इन द मनी, क्यों, क्योंकि प्रीमियम हमेशा बड़े मिलेगा, पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शनल हेजिंग बनाना है तो उसके लिए डेल्टा कौन सा काम करता है 0.60 से लेकर 0.80, 2 कदम अंदर, क्योंकि लंबा होल्ड कर सकते हो, बड़ा पैसा बना सकते हो। एटीएम बेचोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम 30 पॉइंट नीचे गिरेगा भी और जैसे बाजार रिवर्स आया तो प्रीमियम ना वापस खड़ा हो जाएगा, इन द मनी का प्रीमियम नहीं खड़ा होगा, क्योंकि एटीएम पे क्या होती है लिक्विडिटी। तो अगर अपन डायरेक्शनल करेंगे तो 0.80 से 0.60 से लेकर कहां तक करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म माने हमारे अभी वीकली बनाना है, मंथली बनाना है, लंबी ट्रेड को होल्ड करना है। मेरा वीकली निफ्टी ना 26,000 क्रॉस करेगा, 27,000 क्रॉस करेगा, और मैंने क्या करना है, लंबी ट्रेड को होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म, मतलब 7 दिन 8 दिन 10 दिन। अब इसमें हम लोग यूज करते हैं 0.80 डेल्टा से लेकर 1 करीब 4 कदम अंदर 5 कदम अंदर, बड़े प्रीमियम आपने देखना हजार रुपए के प्रीमियम लोग जीरो कर डालते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका व्यू क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। जैसे अभी आप लोगों को पता है जनवरी फरवरी की कॉल पुट बिक गई, क्योंकि हर ऑप्शन के 3 महीने के एक्स्ट्रा कॉलम होते हैं। जो बड़े बड़े फर्म होते हैं ना, फर्म जिसे जानते हैं प्रोवाइडर फर्म, उनके पास ना हजारों करोड़ पैसा होता है, वो जो मैनेज करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो नियर द एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं काम करते, वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हुए आते हैं। वो क्या करते हैं, मंथली एक्सपायरी जब आने वाली है ना अभी, उसके प्रीमियम 5 रुपए 10 रुपए वाले को रोज बेचेंगे, क्योंकि उनको चाहिए क्या, सिर्फ थीटा डी। तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं लोग लॉन्ग टर्म में। तो अगर मैं बोलूं लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना है तो हमारे पास डेल्टा क्या होगा 0.80 से लेकर, समझ में आ रहा है, थोड़ा कठिन है, सिंपल होगा। हाँ देखो थीटा सिंपल टाइम लिखे हैं, अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब थीटा का यूज क्यों नहीं कर रहे अपन, क्योंकि थीटा ऑटोमेटिक काम करता है। पहले समझो कि आपको करना क्या है, ऑप्शन सेलिंग में थीटा डी का यूज करते हैं, बाइंग में तो अपन करते ही नहीं, है ना। तो ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कि इसका हम लोगों को फाइनल क्या करना है। उधर का सेलर है, इधर का बायर, बताओ बताओ, दोनों बेचेंगे। सेलर है तो सारी चीजें बेचने वाली, सेलर, हाँ लिख लो अभी लिख लो, फिर मैं और समझाने वाला। देखो सेलर हो तो 0.20 डेल्टा बेचने वाला है, ओटीएम होगा, ओटीएम कर लो फटाफट से, नोट बनाओ, फिर अपन डायरेक्ट स्क्रीन पे चलो, और स्क्रीन पे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को करना क्या है। डायरेक्शनल हेजिंग, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग, लॉन्ग टर्म। ऑनलाइन में भी नोट बना लो, फिर अपन एक बार रिवीजन करेंगे, ये जो डेल्टा गामा है उसको एक बार समझ लेंगे। चलो बातें नहीं करना है, चलो बातें मत करो क्लास में। थीटा ना दिन के हिसाब से काम करता है, किसके हिसाब से, इसकी एक्सपायरी को कितना दिन है, 5 दिन है, 4 दिन है, आज क्या दिन है, गुरुवार, कल क्या है, कल इसकी वैल्यू थीटा की 10 चली जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे नियर द एक्सपायरी हम लोग जाएंगे तो वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, थीटा। तो थीटा एक ऐसी चीज है जो बढ़ती है घटती है, उसको ध्यान नहीं देना, आपको हमेशा पकड़ना किसको है, डेल्टा पकड़ लिया तो अपने आप कौन पकड़ में आ गया, थीटा। ध्यान से समझ में आ रहा है। तो जैसे देखो मैं अभी ना आपको एल्गो टेस्ट करके दिखाता हूं। अभी जैसे मान के चलो आज का सबसे बाजार देखा, भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो अपन सेंसेक्स की एक्सपायरी देखते हैं, और सेंसेक्स की ये एक्सपायरी थी, ठीक है। अभी सेंसेक्स में मैंने भी ट्रेड करा, मैंने भी हेज करा। अभी जैसे ये सेंसेक्स है, चलो बात मत करो अभी क्लास में, ठीक है। अभी जो सेंसेक्स है, अब सेंसेक्स में ना 12 बजे किसी को 12 बजे, ठीक है। अब 12 बजे तक क्या होता है, एक्सपायरी के दिन में माहौल तेज होता है। इससे पहले 9 से 11 बजे तक मार्केट मोमेंटम वाला होता है। 12 बजे के बाद में जनरली पैसा बनना, बायर का नुकसान कब होता है, एक्सपायरी होता है 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में।
सबसे ज्यादा कौन काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम लोग काम करेंगे आगे। तो जैसे अभी बज गए 12, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक्चुअल में ये काम करना है। तो अभी जैसे मान के चलो मैं एल्गो टेस्ट पे जाता हूँ। एल्गो टेस्ट क्या होता है, जो हमें चेक करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अभी ना मैं एक एल्गो टेस्ट आपका करके दिखाता हूँ कि जैसे अभी मान के चलो कितने बज गए, 12 बज गए। आज एक्सपायरी थी, तो मान के चलो कि मैंने क्या करा कि एक्सपायरी का दिन है सर, और एक्सपायरी के दिन में अभी बज गए 12। अब मेरा मानना क्या है कि बाजार अब ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, ना बाजार ऊपर साइड में ज्यादा जाने वाला है, ना ही बाजार किस साइड में जाएगा, नीचे साइड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हेजिंग करने वाले हैं, अभी मैं कौन सी हेजिंग डालूंगा, तो अभी आपको देखो कि जो थीटा होता है ना, वो दिन के हिसाब से काम करता है। किसके हिसाब से, अभी देखो ध्यान से, अभी निफ्टी का देखो ध्यान से, ये डेल्टा किसी को दिख रहा है, डेल्टा आईबी वगैरह सब दिखेगा। अब देखो मैं सेटिंग में जाता हूँ और डेल्टा के साथ में हम लोग ग्रिक्स लगवा देते हैं। मैं आपको पूरी ग्रिक्स लगा देता हूँ, ठीक है। आईबी वगैरह भी आ जाएगी, डेल्टा आईबी, ठीक है। लिक्विडिटी को बंद कर देते, स्पोर्ट चार्ट लगा देते, मैं सेटिंग कर दी, ठीक है। अभी डेल्टा गामा थीटा समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, ये जो कॉल कॉल दिख रहा है किसी को, ये कॉल का है और ये वाला सेक्शन किसका है, पुट का। तो अभी अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अपन चलते हैं एलटीपी पे, ठीक है, प्रीमियम के हिसाब से करते हैं। अभी जैसे मान के चलो कि समथिंग 12 बज गए, कितना बज गए, 12। और 12 बजे मुझे लग रहा है कि अभी ना सर बाजार में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, बाजार क्या करेगा, एक छोटी सी रेंज में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ से मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले, 12 बज गए, और 12 बजे मेरा मानना है कि बाजार अभी क्या रहने वाला है, एक छोटी सी रेंज में। तो देखो आज क्या तारीख है, 11 तारीख, ठीक है। कौन सा इंडेक्स रहेगा, सेंसेक्स, ठीक है। और कितने बजे आपने को लगा कि 12 बजे के बाद में बाजार कहाँ जाएगा, साइड। अभी देखो 12 बजे, अब अपना सेलर हो, ठीक है। तो सेलर ना तीन चीजों को ध्यान रखता है कि अभी मार्केट कहाँ खड़ा है, 84,600। तो 84,600 क्या है, रेट लेवल। जिसके प्रीमियम बढ़ रहे हैं वो इन द मनी है, जिसके छोटे प्रीमियम है वो आउट ऑफ मनी। अब देखो आपको बायर, ठीक है, आपको सॉरी सेलर, तो सेलर हमेशा किसको देखता है, डेल्टा को। तो अभी आपको देखो कि भाई इन द मनी में आप जाके नॉन डायरेक्शनल डालोगे या आउट ऑफ द मनी में जाके बेचोगे। तो ये आउट ऑफ द मनी में देखो ये कितने का प्रीमियम, ये जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताओ, थीटा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो इसका डेल्टा 21 और इसका थीटा चल रहा है 40, इसका मतलब खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि एक्सपायरी में थीटा की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान के चलो अभी मेरा मानना है कि बाजार साइड में जाएगा, तो मैं क्या करूँ, इसको सेल कर दूंगा, है ना। देखो ये कौन सा प्रीमियम बेचा मैंने, 0.21 का। अब देखो पुट का, देखो ये स्ट्राइक प्राइस कैसे पकड़ते हैं, तो इधर दिख रहा है, अभी देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या करा, 0.20 डेल्टा बेच दिया। अब देखो इधर से पुट में देखो ये जो एटीएम इसका भाव क्या है, हाँ भाव नहीं, डेल्टा क्या है, 45, हाथ लगाएंगे नहीं। इधर देखो इसका भाव क्या है, इसका दिख रहा है, तो इसको बेच देते 24 को अभी के लिए फिलहाल, अपन क्या मानते हैं 24 तो 24 को बेच देते। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों डेल्टा बेचे। अब ये जो मैंने बेचा है ना भाई, 84,400 का पुट मैंने बेचा है, तो क्यों बेचा है, रीजन डेल्टा। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। तो सेलिंग में आपको बहुत नॉलेज चाहिए कि कौन सा बेच रहे हो पता होना। तो अब मैंने क्या कर दिया, 40 रुपए का कॉल बेच दिया और ये वाला बेच दिया। अब देखो ध्यान से, अब इसमें हेजिंग नहीं करी मैंने, सिर्फ दिखा रहा हूं, अभी हेजिंग तो अलग होती है, ऐसी होती है, लेकिन पूरा सिस्टम बढ़ जाएगा। तो अपन देख रहे हैं कि मार्केट गया 15 मिनट बाद माइनस दिख रहा है, ठीक है। और अपन देखते हैं एंड ऑफ द डे समझ में आता है, जब एक्सपायरी खत्म हुई, बाजार जब बंद हुआ, अब मुझे देखो कि टाइम कितना हो गया, प्रीमियम खत्म, इधर इधर सब मिलाकर मुझे अभी कितना का प्रॉफिट बन गया। अच्छा ये क्यों मैंने 1700 का प्रॉफिट बनाया, कारण क्या था, डेल्टा का नॉलेज, किसका नॉलेज। अब देखो यहाँ मैंने कितना पैसा बना लिया, 17, कितने बजे, एंड ऑफ द डे, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबको समझ में आया। अब नोटिस करो कि अभी वही काम मैं कर रहा हूँ, एटीएम कितनी बजे, 12 बज गए, सेम। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से काम कर रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा लोग ना सीखते कम, लोग दिमाग ज्यादा चलाते हैं। तो अभी जैसे कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, एटीएम सेल कर देगा, उसको कुछ नहीं पता है कि वो बोल रहा है कि भाई साहब हम तो सेल कर देते हैं। तो आप किसी ने क्या सोचा, सेल कर दिया, भाई एटीएम भी बेचना ही है, सेलिंग है तो कुछ भी बेचो पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी देखो मैंने क्या बेच दिया, कितने बजे बेचा है, सेम 12। चलो 1 घंटे बाद देखते हैं अपन क्या हाल है, माइनस, ठीक है। एंड ऑफ द डे दिखाता हूँ कितना पैसा बचा, रिस्क कितना है पता है आपको। ये तो अच्छी है कि किस्मत अच्छी थी कि बाजार वहां रुका है। सोचो, अच्छा प्रीमियम दिखा दो, प्रीमियम देखो खत्म नहीं हुए, अपन बेचा कितना था, 100। अभी देखो कहाँ खड़ा है। और भाई साहब थोड़ा सा मार्केट एक और झलक बता देता, तो ये 200 वाला कहाँ चला जाता है, 400 600। और ये देखो ये 108 रुपए, इससे ज्यादा पैसा दे सकता है क्या भाई, अब ये जीरो हो गया, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा क्या। अब यहाँ पर भयंकर लॉस स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन डायरेक्शनल में लोग फंसते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं। तो आपको ना ऐसी गड़बड़ नहीं करना, जैसे जो सीख रहे वही याद रखें। तो जब भी हम लोग नॉन डायरेक्शनल हीटिंग डालते हैं, नॉन डायरेक्शनल समझ में आ रहा है दोनों तरफ का, तो इसके लिए हमें कौन सा डेल्टा यूज करना है, 0.1, इसके अलावा नहीं। अब देखो कुछ थोड़ा सा धुरंधर लोग हो गए अपने पास, तो वो क्या करेंगे, इन द मनी चलेंगे, इन द मनी समझते हो ना। हाँ तो जैसे अभी कुछ भाई साहब ऐसे है जो बोल रहे हैं कि अभी एटीएम ओटीएम कुछ भी नहीं, अपन बेचेंगे अब इन द मनी। हाँ इन द मनी का देखो सेम कितने बजे, अब अपन क्या करते हैं, दो दो स्ट्राइक अंदर जाके भेज देते हैं, जैसे 2 स्ट्राइक्स इन द मनी और इधर भी 2 स्ट्राइक्स इन द मनी, ठीक है। तो अभी देखो लफड़ा कैसे होता है, जैसे देखो अभी 0.80 दिख रहा है किसी को, हाँ अपन मानते हैं कि इसको मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। इधर आके मैं 0.80 वाला सेल कर दूं, ठीक है, ये सेल कर दिया आपने, 80 80 दोनों डेल्टा सेल कर, कितने बजे, 1 घंटे बाद, 1000 है ना, ठीक है 1 घंटे बाद, ठीक है। और एंड ऑफ द डे अपन देखते हैं कि इसमें बना है 14। लेकिन फिर भी देखो रिस्क इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना जीरो नहीं हो सकता है, और आप सेलर हो तो आपको चीज कौन सी चाहिए भाई, जो गलने के चांस जिसके ज्यादा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो इन द मनी एटीएम और ओटीएम इसका नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग जब भी नॉन डायरेक्शनल जाएंगे, तो नॉन डायरेक्शनल में हमेशा कौन सी स्ट्राइक बेचते हैं, 0.20, क्लियर समझ में आया। आप सोचो कि जब भी हमारा प्लान होगा कि हमें कौन सी चीज करनी है, हाँ आपको नॉन डायरेक्शनल तो ठीक है आपने। अभी आपको मैं पूछता हूँ कि अगर आपका ड्यू है कि बाजार कहाँ जाएगा, नहीं सब कुछ अच्छी कोशिश की सेलिंग में थोड़ा सा माइनस थोड़ा सा कुछ नॉन डायरेक्शनल बढ़ जाता है। आपके काम का क्या है पता क्या, नॉन डायरेक्शनल। तो अगर मैं पूछूं कि नॉन डायरेक्शनल बनानी है, तो भाई साहब जिस दिन एक्सपायरी हो, नॉन एक्सपायरी डे हो या कुछ भी डे हो, तो आपको वो प्रीमियम बेचना है जिसका डेल्टा कितना हो। अब जैसे देखो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, किसकी, निफ्टी की, निफ्टी की कोई एक्सपायरी थी क्या, अभी निफ्टी का ऑप्शन है ना। और अभी मान के चलो 12 बजे के बाद मुझे क्या लग रहा है कि बाजार शांत रहेगा, तो ज्यादा मोमेंटम नहीं है। तो अभी जो एटीएम किसी को दिख रहा है ना, तो ये एटीएम को नहीं बेचना है। तो एटीएम अगर आप बेच दोगे तो यहाँ पर आप पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे सेकेंडरी में, लेकिन रिस्क क्या होगा। तो आपको अगर बेचना ही है जहाँ पर आप सोच रहे हो कि बाजार एक रेंज में जाएगा, तो अपन कौन सा बेचेंगे, ये दिख रहा है किसी को 19 दिख रहा है, तो ये जाके हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब मैंने इसको भेज दिया, प्लस मैं इधर से क्या करूंगा, इधर वाला 19 वाला क्या करूंगा, भेजो। अब मेरे पास ना थोड़ा सा रेंज है कि भाई साहब मार्केट 200 पॉइंट ऊपर आ जाए तो मेरे नुकसान नहीं होगा, मार्केट 200 पॉइंट डाउन भी चला जाएगा तो क्या नहीं होगा, और बाजार इस 400 पॉइंट के रेंज में कहीं पर भी जाके एक्सपायर हो गया तब मुझे क्या मिलने वाला है, पैसा। तो सेलिंग करने के लिए सबसे ज्यादा नॉलेज किसका होना चाहिए। अभी देखो थीटा को नहीं दिमाग लगाना, थीटा अपने आप काम करेगा। थीटा कब काम करेगा, हाँ थीटा एक्सपायरी के टाइम में करेगा। जैसे देखो आज इसका थीटा कितना है, 10,
कल चेक करना एटीएम का थीटा कितना होता है, फिर मंडे के दिन में चेक करना थीटा एक्चुअल में क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड है, मतलब जैसे हम लोग नियर द एक्सपायरी जा रहे हैं तो वैसे वैसे प्रीमियम क्या होता है, गलती हो जाता है। तो थीटा बड़ा होगा घटेगा इससे मतलब नहीं है। सेलिंग करने के लिए एक ही चीज को दिमाग लगाना होता है, वो होता है डेल्टा। डेल्टा का खेल, थीटा का नहीं, थीटा अपने आप काम करता है, उसको छेड़ना नहीं है, ऑटोमेटिक काम। तो आपको अगर नॉन डायरेक्शनल बनाना है तो हम लोग कौन सी एज बनाएंगे, ठीक। सेम अगर जैसे अभी मान के चलो कि जब मार्केट यहाँ से देखो, सबको पता है ना जैसे ये मोमेंटम होता है तो इसका क्या आएगा, करेक्शन। जैसे आपने देखा कि सर ये निफ्टी ऊपर गया और निफ्टी यहाँ पर नीचे आ रहा है और ये लेवल कौन सा 0.50 का लेवल, फिबोनाची जानते हो ना। तो आपने क्या देखा कि सर ये मोमेंटम अब यहाँ से करेक्शन और यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाजार कहा जाएगा ऊपर। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा और मैं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ, तो अब मैं कौन सी एजिंग कर रहा हूँ बताओ, डायरेक्शनल सेलिंग कर रहा हूँ। तो डायरेक्शनल में आपको अब क्या करना है, देखो हाँ डायरेक्शनल में क्या करना है, देखो ध्यान से। अब ऊपर जाएगा तो सेलर किसको बेचेगा, पुट को बेचेगा। अब देखो पुट ये दिख रहा है ना, ये कितने लिखा हुआ है इसका डेल्टा 45, इसको बेचोगे क्या, जिसका डेल्टा 61 होगा या मिनिमम कहां तक 80 तक जा सकते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर अभी क्या बेच देता हूँ 81 का डेल्टा है ना, जैसे अभी मेरा मानना है कि डायरेक्शनल हेजिंग, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, तो अब मैं एटीएम पे नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, थोड़ा सा इन द मनी। अपन एक बार चेक करते हैं कि डायरेक्शनल हेजिंग से हम लोग किस तरीके से पैसा बनाते हैं। तो मैं सेंसेक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, फिर अपन रेगुलर इन चीजों को सीखेंगे। अभी 2-3 क्लास लगेगी ठीक है की। तो अभी देखो ये कितने बजे तक, कितने बजे लगा कि बाजार ऊपर जाएगा 11, और 11 से लेकर मैं ज्यादा नहीं 12 बजे तक समझ लो। 11 बजे मैंने ट्रेड डाली और मैंने 12 बजे क्या कर दी, ट्रेड को काट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस बार ना जैसे मुझे डायरेक्शनल करना है, डायरेक्शनल समझ में आ रहा है ना। तो इस बार जैसे मुझे लग रहा है कि बाजार कहां जाने वाला है, ऊपर। पता है कि जैसे फिबोनाची का लेवल है या कोई ट्रेंड लाइन टूटी है, असेंडिंग बना डिसेंडिंग बना, तो आपको पता तो है कि मार्केट कम से कम ऊपर जाएगा, कैसे भी जाए, साइडवेज होते हुए जाए, धीरे धीरे जाए, बस जाना चाहिए। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि सर 12 बजे की बात है, तो अपन 12 बजे चलते हैं, सॉरी 11 बजे अपन ट्रेड बनाएंगे। तो 11 बजे अपने को क्या लग रहा था कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ऊपर जाएगा। और तब अपन ट्रेड को काट रहे हैं एग्जैक्ट 12 बजे, 1 घंटे का ट्रेड ले। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास में 3-4 रास्ते। तो देखो आपका एक कॉल का सेक्शन दिख रहा है पुट का, तो आप सेलर हो, मतलब तो बाजार ऊपर जाने पे आप कौन सी सेक्शन में दिमाग लगाओगे, पुट को बेचोगे। अब देखो पुट का डेल्टा कितना चल रहा है 0.55, ये 11 बजे की बात है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 0.55 का डेल्टा नहीं बेच रहा हूँ, देखो 0.55 का डेल्टा, और मैं क्या करूँ देखो ध्यान से, ये डेल्टा अभी अपन क्या करते हैं, पहले एक एटीएम का देखते हैं, एटीएम का ताकि आपको समझ में आए कि किसमें ज्यादा पैसा है। तो अभी मैं क्या करूँ, एटीएम को कॉल सेल करते हैं, कोई डायरेक्शनल तो दोनों तरफ नहीं बेचना, एक ही तरफ बेचना। अब मैंने क्या करा, एटीएम का पुट बेच दिया, बाजार कहां जा रहा है ऊपर। तो अभी मैंने क्या देखा कि 170 रुपए मैंने बेच दिया, अब मैंने 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिया, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिया, अपना आगे सीखे। तो अभी अपन देखते हैं कि मैं 15 मिनट बाद देखता हूँ इसमें कितने का प्रॉफिट, 300 का। फिर अपन देखते हैं 11:30 बजे तक कितना प्रॉफिट, 1100, और 11:45 पे 1450 सॉरी, और हाईएस्ट 12 बजे तक कितना, मतलब 12 बजे कितना मिल गया 2000। ये कौन सा हाईएस्ट है, ये एटीएम बेचा, ठीक है। अब आपने एटीएम बेचा और आपको यहाँ पर 2000 मिला। अब यही पर अपन क्या करते हैं कि 11 बजे थोड़ा सा हम लोग ने अलग करने की कोशिश करें, अलग मतलब इस बार मैं बेचता हूँ 0.80 डेल्टा। 80 डेल्टा क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ पता है कि बाजार कहा जाएगा। तो महंगा प्रीमियम तब हाथ लगाते हैं जब आपको डायरेक्शन क्लियर हो। तो जैसे मुझे पता था कि मार्केट 11 बजे से लेकर सपोज कहा जाएगा 12। तो अब मैं क्या करूँ, एटीएम ना बेच के कौन सा बेच रहा हूँ, इन द मनी किसी को दिख रहा है। अब देखो इन द मनी, अब जैसे ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी खरीदने में पैसा कम लगता है, इन द मनी में महंगा लगता है, और सेलिंग में ऐसा नहीं है। ओटीएम बेचने में भी उतना ही पैसा, एटीएम बेचने में भी उतना ही पैसा, और इन द मनी में भी उतना ही। तो अभी मैं क्या करूँ, ओटीएम की बजाय किसको बेच रहा हूँ, इन द मनी। 15 मिनट बाद देखते हैं कितना प्रॉफिट है। अभी देखो 11:30 बजे तक कितना दीजिए, 11:45 में, और एग्जैक्ट 12 बजे अपन काटे। तो अभी देखो एटीएम के हेज में अपने को कितना पैसा था 2000, लेकिन मैं थोड़ा सा इन द मनी गया। तो इन द मनी गया तो मेरा फायदा क्या मिला कि मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़े। रिस्क भी उतना ही रहेगा जितना उधर भी 20 पॉइंट का एसएल, इधर भी 20 पॉइंट का एसएल है, क्योंकि डायरेक्शनल में स्टॉप लॉस होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जब भी आप डायरेक्शनल हेजिंग की बात करोगे तो डायरेक्शनल हेजिंग थोड़ी सी इन द मनी होती है, मतलब डायरेक्शनल हेजिंग करने के लिए हमें किस तरह होना चाहिए, इन द मनी। तो इन द मनी बेचते हैं, इन द मनी खरीदते हैं। अब ऑप्शन बायर की बात करते हैं तो ऑप्शन बायर को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, एटीएम का कॉल खरीदना है। अगर आपका मनी कभी लंबा होल्ड करना है तो क्या करना, ये जैसे अभी देखो अभी मेरा मार्केट चल रहा है 25600 है ना। अब मुझे क्या करना है कि मुझे पता है कि मार्केट में आज थोड़ा सा लंबा गिरेगा 2.2 पॉइंट, बड़ा टारगेट। तो मैं क्या करूंगा, एटीएम को ना खरीदता हूं, ये दिख रहा है 72 रुपए का पुट खरीदूंगा, हल्का सा आउट ऑफ द मनी क्यों गया, इसका कारण बताओ। क्योंकि इसका डेल्टा कितना होना चाहिए 0.30 के ऊपर। अभी 0.30 के ऊपर है तो ये खरीदना भी मेरे लिए सेफ है। अब यहाँ फायदा क्या है, यहाँ पैसा भी कम लगेगा, प्लस अगर बाजार सही हो गया तो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर नहीं जाना, जैसे 30 के नीचे। अब ये 46 खरीदने का कोई मतलब नहीं, क्यों 46 का आप खरीदोगे वही आपका टीटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आउट ऑफ द मनी में ज्यादा नहीं जाना, आउट ऑफ द मनी में लास्ट 2 स्ट्राइक जाते हैं। कितने स्ट्राइक्स, 2 स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, देखो ये आपका एटीएम, ये एक और ये हाईएस्ट है। इसके अंदर की जितनी भी है वो किसका काम किए, सेलर। और सेलर क्या कहता है, प्रीमियम जीरो होना। क्या कहता है, भाई प्रीमियम जीरो होगा तभी तो एक सेलर को क्या मिलेगा, पैसा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, ऑप्शन की ट्रिक्स। टफ था लेकिन इसमें से हमारा काम की चीज क्या है कि भाई साहब आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑप्शन की ट्रिक्स, डेल्टा और थीटा, और हमारे काम की क्या है ना। ट्रिक्स तो बहुत लंबी है, इसका इस पे क्लास करो तो बहुत लंबी क्लास आती है, लेकिन इसमें से हमें ना काम की चीज उठाई। अभी जो थीटा के बारे में जिनको थोड़ा सा डाउट है तो मैं अभी वीडियो डाल दूंगा, मैंने थीटा पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो जिनको थीटा के बारे में और डिटेल्स में जानना है कि थीटा काम कैसे करता है, कैसे करता है, तो मैं अभी ना ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में वीडियो डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, थीटा आपको इन डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट एंड फाइनल रिवीजन कि कम्युनिटी में, कम्युनिटी ग्रुप में डाल दूंगा मैं। आप हो नहीं क्या, कम्युनिटी में हो ना, ये इसमें है नहीं, व्हाट्सएप वाले में नहीं हो क्या। तो कल 3 बार मैंने अनाउंसमेंट करा था कम्युनिटी में ही सारी चीजें। हाँ अभी एडी हो जाना, ऑफलाइन वाले तो टेलीग्राम कम्युनिटी में रहेंगे, ऑनलाइन वाले टेलीग्राम। हाँ लॉन्ग टर्म वाला होता है 2-4-3 के लिए। हाँ उसको भी डेल्टा 1 होता है सिंपल, जहाँ 0.80 गए अब 80 नहीं लेना है अपने को, क्या लेना है, तो वो भी 80 है ना। अभी वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग प्रीमियम को समझे तो ऑटोमेटिक आएगा। वो लंबी चीज वो अभी नहीं पढ़ना है, वो पढ़ने के लिए 2-3 दिन और लगेगा। चलो फाइनल रिवीजन करते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन की प्रीमियम अगर बढ़ रहे या घट रहे तो वो किसके कारण बढ़ते हैं। तो डेल्टा थीटा गामा वेगा सब होते हैं, बाकी नोट्स जिनको बनाना है बना लो, लेकिन इसमें काम की चीज हमारे 2 हैं, डेल्टा और थीटा। डेल्टा हमेशा बायर के लिए काम करता है, थीटा हमेशा सेलर के लिए। और थीटा समय के हिसाब से बढ़ता है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, दूर के थीटा काम नहीं करेगी। ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप में नहीं है, ऑफलाइन वाले कम्युनिटी में होते हैं, ऑनलाइन वाले टेलीग्राम पे रहेंगे। ऑनलाइन में जितने भी टेलीग्राम थे उसमें आएगा वीडियो। अभी मैं थीटा डीटी का वीडियो बना के भेजूंगा कि इसको पढ़ने की आपको थोड़ा सा फ्री माइंड चाहिए। नॉन डायरेक्शनल हेजिंग, प्लस अपन ने कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया, इसका मतलब आप दोनों तरफ से बेच रहे हो, तो दोनों तरफ से तब बेचा जाता है जब आपको लगता है कि बाजार कहीं में जाएगा, है ना। हाँ ई में पुट बाय करें, अभी टेंशन मत लो, सिंपल ये समझो कि डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल और भी ये डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल लॉन्ग टर्म।
ऑप्शन की ग्रीक 4 होती है, डेल्टा गामा थीटा, लेकिन इसमें से काम की डेल्टा होती है और थीटा होता है। थीटा को देखना नहीं है, थीटा समय के हिसाब से बढ़ता है। जैसे टाइम जाएगा थीटा वैल्यू बढ़ेगी। आज वो 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, कल आप देखोगे 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और जिस दिन एक्सपायरी हो जाएगी 70 चला जाएगा थीटा। इसका मतलब दिन जाएगा थीटा बढ़ते जाएगा। हाँ, थीटा दिखती नहीं, थीटा ऑटोमेटिक काम करता है। हम लोगों को याद रखना डेल्टा। नॉन डायरेक्शनल तो डेल्टा पकड़ लो और डायरेक्शनल तो डेल्टा पकड़ लो, बस इसके थीटा को देखते नहीं। थीटा ऑटोमेटिक काम करता है सेलर की। जब तक आपका कोई टारगेट हिट नहीं होता है या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है तब तक। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। जैसे आपने 100 रुपए का कॉल बेचा, प्रीमियम नीचे आ रहा है, आपने हर 15 पॉइंट पे ट्रेल करते लाए। तो आपको नहीं पता है कि प्रीमियम कहां तक जाएगा। आपने देखा कि 50 रुपए टच करा, आपने स्टॉप लॉस ला दिया 60 का। अब देखो प्रीमियम को और नीचे गिरना है तो जाएगा और यूटर्न मार गया तो आपका क्या हो गया, ट्रेलिंग एसएल। तो जो 1000 रुपए के प्रीमियम जीरो करते हैं ना, वो ट्रेलिंग एसएल लाते हैं। मतलब सेलर में स्टॉप लॉस ला सकते हैं, बाइंग में तो एसएल नहीं ला सकते ना। एसएल ट्रेलिंग यूज करते हैं। ट्रेलिंग में हमेशा एसएल को हम लोग करते हैं ट्रेल। ट्रेन लाइन से हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें बची आपकी, तो याद तक समझ में आ गया। सिंपल याद करना डेल्टा थीटा बस। अब मेन चीज स्ट्राइक कितनी होती है, 3। एटीएम आउट ऑफ द मनी इन द मनी। तो एटीएम आउट ऑफ द मनी में से बायर के लिए सिर्फ एटीएम ही है और होल्ड करना है तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी बस। सेलर के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चाहिए, ज्यादा इन द सेंस कि नॉन डायरेक्शनल के लिए कौन सा बेचना है, डायरेक्शनल के लिए कौन सा बेचना है। आगे अपन वीकली सीखेंगे, मंथली सीखेंगे, थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अपन धीरे-धीरे अभी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। अभी तो आपका लर्निंग फेज है, फिर हम लोग स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो सिंपल अभी स्ट्रेटजी पढ़ो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर उसकी प्राइस खत्म होती है, हाँ बिल्कुल। थीटा डी के मतलब जैसे एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट डेट का प्रीमियम बाय कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। बाइंग करना चाहते हो तो सेलर का एक्सपायरी के दिन होता है ना, जैसे थीटा डी के लिए आपने, लेकिन कौन सा प्रीमियम जीरो होगा, आउट ऑफ द। अगर मैं एटीएम बेचता तो जीरो हुआ क्या, इन द मनी बेचा जीरो हुआ क्या, वो रिस्की है। तो सेलर में थोड़ा सा समझ के ट्रेड करता है, उसको कम कमाई चाहिए, लेकिन रिस्क क्या होना चाहिए, कम। हाँ, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार फाइनल रिवीजन, फिर घर से होमवर्क करके आओगे। होमवर्क मतलब इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करते रहना। तो ऐसा नहीं क्लास खत्म हुई तो घर जाके आप खोल के नहीं देखो, तो ये आगे आपकी स्ट्रेटजी में काम आएगी। तो अगर आप सेलर हो तो नॉन डायरेक्शनल के लिए कौन सा बेल्ट उठाते हैं, 0.20 बेचते हैं, 20 और थोड़ा और आपके पास में बड़ा कैपिटल है तो 15 10 ये सारे बेचते हैं। मतलब 20 के 20 15 16 जितने भी दिख रहे हैं सब बिकने वाले हैं। ये सिर्फ जीरो होते हैं। हाँ, तो आप अगर जैसे बड़ा क्वांटिटी अभी जो बंदा 1 करोड़ लगा रहा है, 1 करोड़ वो अभी 0.20 की जगह वो क्या करेगा पता है, 0.10 में बेचे। उसको पता है कि 1 पॉइंट मिलना चाहिए। वो एक एक पॉइंट कहां से स्टार्ट होते हैं, 0.20 के बाद। 0.20 के बाद सारे प्रीमियम किसमें जाते हैं, जीरो में। ठीक है, डायरेक्शनल हेजिंग करोगे तो डेल्टा का नॉलेज क्या होगा, 0. ठीक है, तो इनमें प्रैक्टिस करना। डायरेक्शनल में मार्केट ऊपर जाएगा, एटीएम नहीं इन द मनी। मार्केट नीचे आएगा, एटीएम नहीं इन द मनी। बड़ा पैसा बनाना है, इन द मनी खेलना पड़ेगा। क्योंकि एक बार डायरेक्शनल में ट्रेड सक्सेस हो गई तो होता क्या है कि डायरेक्शनल में क्या होता है, एसएल ट्रेल करना होता है। आपको लग रहा है बाजार ऊपर चल गया तो एक बार चल गया तो फिर कुछ नहीं करना, प्रीमियम पकड़ो, एसएल को करते रहो ट्रेल। जब पलटना होगा तब हमारा क्या होता है, एसएल को ट्रेलिंग एसएल जाता है। इसलिए इन द मनी के प्रीमियम में हम लोग हमेशा एसएल ट्रेलिंग सीखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों के पास में कौन सा है, लॉन्ग सेम 0.80 से लेकर 1 तक। अब ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इनको बोलते हैं हम लोग वीकली। वीकली माने अगले हफ्ते के लिए बेच करता है। इनमें स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं। जैसे 1000 का प्रीमियम बेचा है तो 100 200 रुपए का आप कैसे लोगे, 300 रुपए कैसे, लेकिन प्रॉफिट भी होता है ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो ये भी सीखने वाले, ये भी सीखने वाले, ये भी सीखेंगे। हम लोग अभी बेसिक चीज आप याद कर लो कि 0.20 डेल्टा किसके लिए काम करता है, डायरेक्शनल किसके लिए काम करते हैं, नॉन डायरेक्शनल किसके लिए काम करते हैं। फिर हम लोग कल धीरे-धीरे थोड़ा सा क्लास को एडवांस मोड में देखेंगे। आज का पूरा क्लास याद करना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से स्टडी करना, जो टॉपिक है उन्हीं को कंसीडर